आर यू? ऑल आर फाइन? या ऑफ कोर्स। आज बेटा हम क्लास शुरू करेंगे स्पीकिंग मैनर्स की। स्पीकिंग मैनर्स क्या होते हैं कि हमें दूसरों के सामने अपने आप को कैसे अच्छा दिखाना है। अगर हम इन टर्म्स का यूज करते हैं, ये जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये अगर आप सारा पढ़ेंगे, सारा ध्यान से सुनेंगे, तो आप अपने आप को किसी के सामने बहुत बढ़िया से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, स्पीकिंग मैनर्स का पहला पॉइंट है प्लीज। अगर हमें किसी से भी कोई भी चीज मांगनी है, अगर हमें किसी से भी कोई भी चीज मांगनी है, तो हम प्लीज बोलकर करेंगे। कोई भी चीज अगर उसका हमें ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है, यानी अगर उसका ध्यान आपको अपनी ओर लाना है, तो आप प्लीज बोलकर ला सकते हैं। देखिए पहला सेंटेंस, प्लीज अटेंड टू मी। मैंने आपसे कहा कि प्लीज अटेंड टू मी, आप इधर उधर ना देखें, मेरी तरफ ध्यान दें। प्लीज लिसन टू मी, इसका मतलब भी सेम है कि कृपया मेरी तरफ ध्यान दें। अगला जो लिखा है प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, इसका मतलब होता है कृपया बैठ जाओ। आप जब क्लास में जाते हैं, आपके टीचर्स कहते हैं आपसे प्लीज बी सीटेड, बैठने के लिए कहते हैं, क्योंकि आप उनके लिए खड़े होते हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अगला पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, अपना मुझे पेन दो। आप पेन की जगह आप जो भी चीज मांगनी हो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। प्लीज हेल्प अस, कृपया हमारी सहायता करो, या फिर प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। एक में है हमारी और एक में है मेरी। अगर हमारी सहायता करने के लिए है तो अस का प्रयोग करेंगे, अगर मेरी सहायता करने के लिए तो मी का प्रयोग करेंगे। अगला जो वर्ड है थैंक्स। थैंक्स जब बोलते हैं, जब हम किसी को कोई हमें कोई चीज देता है, तो हम उसके लिए उसका रिप्लाई बैक थैंक्स से देते हैं। अगर हमें नहीं लेना तो हम बोलेंगे नो थैंक्स। क्या बोलेंगे? नो थैंक्स। अगर हम उसको ले लिए और उससे हमने फायदा उठाया तो हम बोलेंगे थैंक्स अ लॉट, थैंक्स, थैंक यू, और नो थैंक यू। आपने कोई चीज लेनी है और आपने कहा नो थैंक यू। नो थैंक यू का मतलब है कोई चीज आपने उसे मना कर दी और उसने पूछा आपसे, तो इसके लिए नो थैंक यू बोलना है। अब इनका रिप्लाई बैक, जब आपने थैंक यू बोला तो वो क्या बोलेगा? नो मेंशन, कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है, कोई बात नहीं, मेंशन नॉट, मानो मत, कोई बात नहीं। इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर बहुत बढ़िया टर्म है, इसका मतलब है कि ये मेरा कर्तव्य है। इट्स माई प्लेजर, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम का मतलब जब कभी दोबारा पड़े, जरूरत पड़े तो आ जाना फिर। सो काइंड ऑफ यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो है सॉरी। सॉरी का मतलब कभी आपसे बाय डिफॉल्ट कोई गलती हो जाती है तो सॉरी एक छोटा सा शब्द है कि आप इसे बोलकर अपने आप को क्षमा करवा सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं कि आपने किसी को जानबूझ के बजा दिया 2-3 थप्पड़ और कह दिया सॉरी, इसका कोई फायदा नहीं है। देखिए सॉरी, पहला कभी आपसे गलती हो गई, डायरेक्ट बोलो सॉरी, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। अगला सॉरी सर, आप सर से भी सॉरी बोल सकते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी बहुत बढ़िया टर्म है इसमें। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, अभी दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में और आप बीच में जाके कूद पड़े, तो गलती से आपको नहीं पता था कि वो बातें कर रहे हैं, आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ पर सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सेम यही सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसका मतलब भी यही है कि जब दो व्यक्ति बातें करें तो आप उनको डिस्टर्ब कर दिए गलती से जाकर, तो आप इससे बोलकर आप क्षमा मांग सकते हैं। विद ग्रेट प्लेजर, बहुत बढ़िया टर्म ये। विद ग्रेट प्लेजर का मतलब है कि बहुत बढ़िया तरीके से। इसका इस्तेमाल जब करते हैं जब कोई चीज आप किसी से मांगते हैं तो वो आप मतलब बेहिचक, कोई बात नहीं, विद ग्रेट प्लेजर, आइए और लीजिए लीजिए। वेलकम, वेलकम मतलब कहीं आपका स्वागत हो रहा है, कहीं आप जा रहे हैं तो उसके लिए वेलकम करते हैं, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, यू आर वेलकम। आपने फोन भी रिसीव किया तब भी आप वेलकम का यूज कर सकते हैं। मेंशन नोट, नो मेंशन प्लीज, मानो मत, कोई बात नहीं, गलती हो गई, छोड़ दो। अलाउ मी, मुझे जाने की आज्ञा दो। पार्डन मी, सॉरी, उससे पहले एक्सक्यूज मी प्लीज। एक्सक्यूज मी का प्लीज होता है कि आप जा रहे हैं कहीं, आपके सामने कोई खड़ा है तो आप उसको हाथ मत मारोगे, साइड में हट, नहीं, एक्सक्यूज मी बोलो। छोटा सा शब्द बहुत काम का है, वो अपने आप साइड में हट जाएगा। पार्डन मी प्लीज, पार्डन मी प्लीज का मतलब है कोई आपसे कोई कुछ कह रहा है, आप नहीं सुन पाए उसको, तो आप पार्डन मी प्लीज कहकर वो अपने आप बोलना शुरू कर देगा दोबारा। लेकिन वो जब भी बोलना शुरू करे जब उसको पता होगा, आप लोगों को पता चलेगा। देखो पार्डन मी प्लीज का मतलब क्या होता है? पार्डन मी प्लीज का मतलब कि कभी आपसे किसी ने कुछ कहा और आपने नहीं सुन पाया तो पार्डन मी प्लीज बोल दो, अपने आप दोबारा बोलेगा। आफ्टर यू, आफ्टर यू का मतलब है कि आप लाइन में लगे, भंडारा वाली लाइन में, और एक अम्मा आकर लगी हुई है बूढ़ी, अब उन्होंने कह दिया कि बेटा ले लो ले लो, तो आप बोल दो नहीं अम्मा, आफ्टर यू मतलब तुम्हारे बाद, पहले तुम ले लो उसके बाद मैं। सेम टू यू, सेम टू यू का प्रयोग करते हैं जब किसी ने आपसे कहा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दीपावली, तो आप उसको एक छोटा सा शब्द बोल दीजिए सेम टू यू। बहुत से तो ही बोलते थे, किसी ने कहा हैप्पी न्यू ईयर तो भी कहते हैप्पी न्यू ईयर,
नहीं जी, ऐसा नहीं बोलते। आप उसको रिप्लाई बैक देना चाहते हैं तो आप बोलेंगे सेम टू यू। ओके, नेक्स्ट वर्ड पार्डन, सेम एज हियर। दोनों का मतलब यही है कि आपने कभी गलती से कुछ बोल दिया तो आप पार्डन में प्लीज कहकर अपने आप को दोबारा बुलवा सकते हैं। ओके, मेंशन दिस इन योर नोटबुक and be careful for the next video. Okay, have a good day.